अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट टाइम हमने नॉमेनक्लेचर का लेक्चर डिस्कस किया था, उसका पार्ट 2 लेके आज हम दोबारा हाजिर हुए। लास्ट टाइम नॉमेनक्लेचर सिंपल हमने डिस्कस किया था और आज कुछ उसके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को लेके आगे हम कुछ एग्जांपल इसके डिस्कस करते हैं। नॉमेनक्लेचर के अंदर मेरे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर है, इसके अंदर ड्यूल मैंने आपको बताए थे, दोबारा ड्यूल में डिफाइन कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर ओपन करना होगा अगर वो क्लोज में दिया गया है। उसके बाद हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होगी, मींस जो गिवन कंपाउंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक उसकी पेरेंट चेन और दूसरा उसका अटैच ग्रुप हमें डिफरेंशिएट करने होंगे। उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होती है उस साइड में जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा करीब होगा। लेकिन अगर एक दो या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से उनमें कौन सा पीरियडिसिटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम वहाँ पे फाइंड करेंगे। इसके बाद हम पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम पेरेंट चेन का लास्ट में नाम देंगे। लेकिन अगर अटैच ग्रुप हमारे एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो उनके लिए हम प्रीफिक्स के वर्ड यूज़ करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह के टर्म हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक सिंपल दोबारा एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए CH3 CH2 अगेन CH3 CHOH and CH/CH3/2। यहाँ पे हमारे पास इस कंपाउंड में डिफरेंट ब्रैकेट मौजूद हैं, इसको पहले हमें ओपन करना होगा। अब इसको जब हम ओपन करने जाएंगे तो जो रूल है उसके मुताबिक यहाँ पे हम ये ग्रुप सेम लिखेंगे। अब ये वाला कार्बन जो CH है इसके ऊपर ये ब्रैकेट हमेशा लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे अटैच होगी। आप यहाँ पे इसको ओपन कर दें, सेम इस कार्बन को हम लिखेंगे और इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है, आप यहाँ पे इसको अटैच कर दें। और नेक्स्ट हमारे पास दोबारा CH ग्रुप है, इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो आप इनको यहाँ पे एक सामने और दूसरा इसके नीचे अटैच कर दें। इसके बाद फिर हमारा चेन ओपन हो गया। अब हमें इस कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करना है, हमें लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। अगर हम देखें तो आप यहाँ से काउंट करें, लेकिन लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हमें वो सिलेक्ट करनी है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप लाजमी मौजूद हो, मतलब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो वाला कार्बन हमारा लाजमी उस चेन का हिस्सा हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 इस चेन में हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं और हमारा ये चेन इसके अंदर OH ग्रुप भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 इसमें नहीं आ रहा है, अगर हम यहाँ से जाएं 1 2 3 4 तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा। इट मींस कि हमारे पास जो इसकी करेक्ट चेन हमारे पास होगी दैट इज स्ट्रेट करेक्ट चेन। फिर यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेट चेन है ये हमारे पास इसकी चेन सिलेक्ट हो गई सेकंड रूल के मुताबिक। इसके बाद हमें नंबरिंग करनी है कि कहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब है। जहाँ से हमारे पास ये वाला OH ग्रुप जो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, जहाँ से जिस साइड में बेटे जब हमने चेन सेलेक्ट कर ली तो दो एंड बन जाएंगे। अब हम यहाँ से और इस साइड में नंबरिंग करेंगे कि किस साइड में हमारे पास OH ग्रुप की पोजीशन करीब है, वहां से इसकी नंबरिंग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं देखूँ 1 2 3 4 पे आ रहा है, इस साइड में आऊँ तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो जहाँ से करीब होगा वहां से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद बेटे जब हमने क्लोज स्ट्रक्चर को ओपन किया उसके बाद हमने एक चेन सेलेक्ट कर ली। चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने थर्ड स्टेप में इसकी नंबरिंग कर ली। अब हमें पहले अटैच ग्रुप को नाम देना है विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर और उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को विद द पोजीशन ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे पेरेंट चेन के साथ, या उसको आप अलग भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अटैच ग्रुप दो आ गए, एक मिथाइल है दूसरा 4 पे भी मिथाइल, मींस दो मिथाइल ग्रुप है, एक 2 पे है और दूसरा
4 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो हम इनकी पोजीशन शो करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो 2,4 बेटा याद रखना 2 डिजिट के बीच में हम कामा देते हैं, अगर कामा नहीं देंगे तो ये 24 हो जाएगा, इस वजह से हम कह रहे हैं 2,4। इसके बाद हम हाइफन देंगे। अब अगर 2 ग्रुप सेम आ गए उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई, अगर 3 सेम होते तो ट्राई, अगर 4 सेम होते तो टेट्रा पेंटा, इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई, कौन सा ग्रुप है हमारा, मिथाइल, हम यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल। इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम हाइफन देंगे। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, अल्कोहल की पोजीशन है 3rd कार्बन के ऊपर, क्लियर। अब इस 3rd कार्बन के ऊपर इसकी जो पोजीशन है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसको चेन के साथ लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 3। इसके बाद हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन चेन, टोटल 6 कार्बन, इस 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्सेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सेन। और अल्कोहल सीरीज के अंदर हम कहते हैं इसकी ई रिमूव करके अल्कोहल का सफिक्स है OL, हम ये यूज करेंगे। तो ये आपका आयोटिक सिस्टम में नाम बन जाएगा इस कंपाउंड का कि 2,4 डाइमिथाइल 3 हेक्सेनोल। ये हमारे पास, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 ओल, इस तरह से भी इसका नाम आप लिख सकते हैं। सेम अगर मैं एक और एग्जांपल इसका कंसीडर करता हूं, दूसरा एग्जांपल, बड़ा ये हमारे पास इसका एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अगर इस तरह से हमारे पास कोई कंपाउंड मिल जाए, अब ये हमारे पास एक कंपाउंड, इसका नाम हम कैसे देंगे। अब इसमें भी हम देखेंगे कोई क्लोज चेन हमें दी गई है, इसमें कोई क्लोज चेन नहीं है, और हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें हमें लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है कि हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी हमारे पास 5 कार्बन आ रहे हैं। मींस हमारे पास जो स्टेट चेन है 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 कार्बन है, तो आप इस चेन को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इस चेन के अंदर इसका हिस्सा बन रहा है। तो आप यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर दें इस तरह से, क्लियर। इसके बाद हमें नंबरिंग करनी है, बड़े याद रखना, एक अल्डिहाइड के अंदर, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ये दोनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि वेरी फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होते हैं, मतलब दे आर प्रेजेंट एनी एंड ऑफ चेन। अगर ये अल्डिहाइड यहाँ पे होता तो हम नंबरिंग यहाँ से कर लेते, अगर यहाँ से है तो हम यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अब अगर इसकी मैं नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग इसमें बहुत आसान है। कौन से ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप, एक हमारे पास अल्डिहाइड और दूसरा कार्बोक्सिलिक, इन दोनों के अंदर हम कहते हैं कि हमेशा ये वेरी फर्स्ट कार्बन पे अटैच होते हैं, तो इसमें नंबरिंग करना आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इसकी नंबरिंग आप ध्यान से कर लें, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये कार्बन की नंबरिंग हो गई। इसके बाद हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अटैच ग्रुप के नाम देने। अटैच ग्रुप हमारे पास 2 टाइप के, मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। इथाइल क्योंकि ये 2 कार्बन चेन से आउटर है और ये हमारे पास, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें बनाना है। तो अगर हम ई से इथाइल लिखते हैं और एम से मिथाइल लिखते हैं तो उसके बेस पे हम इसका नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिखेंगे 3 हाइफन इथाइल, हमारा एक ही ग्रुप है, हम लिखेंगे 3 इथाइल, क्लियर। इसके बाद हमारा 2 और 4 पे अगेन मिथाइल ग्रुप है, 2 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो याद रखना डिजिट के बीच में हम कामा देंगे और यहाँ पे और इस पॉइंट पे हम हाइफन देंगे, और यहाँ पे अगर 2 ग्रुप सेम आ गए तो इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल, क्या डाई मिथाइल। इसके बाद बेटा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या अल्डिहाइड है, इनकी पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे अटैच होते हैं। अगर आप पोजीशन शो करना चाहें तो भी आप शो कर सकते हैं, अगर ना शो करें तो आपकी मर्जी। आप इसको लिखें 1 ब्यूटेनल 1 पेंटेनल, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे पेंटेनल, क्योंकि हमारे पास ये अल्डिहाइड और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये दोनों वेरी फर्स्ट कार्बन पे अटैच होते हैं। In this way you can write easily the name of organic compound. अब नेक्स्ट में बेटा एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। फॉर सपोज
अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड आ जाए, अब ये मेरे पास कंपाउंड आ गया, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर, इसका अगर मैं आयोपिक नेम बनाना चाहूँ तो आयोपिक नेम कैसे दूंगा? हमारे पास चेन ओपन है, दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप मींस ईथर ग्रुप आ गया। अब बेटा यहाँ पे मैं लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करूंगा, लेकिन ये वाला कार्बन जरूर चेन में आना चाहिए क्योंकि इसके साथ ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें आ रहे हैं 4 कार्बन, लेकिन अगर हम देखें 1 2 3 4 5 डाउनवर्ड आ रहे 5 कार्बन, तो यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन जो है वो ये वाली बन जाएगी, दिस इज लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। अब हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 पे अटैच है और यहाँ से 1 2 पे अटैच है। इट मींस कि हमारे पास जो नंबरिंग हम करेंगे इसकी 1 2 3 ये 4 और ये 5, तो 5 कार्बन हमारे पास आ गए। अब इस ग्रुप का नाम हमारे पास अलग है, इस ग्रुप का नाम अलग है। अब इन दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम नाम लिखेंगे। अगर ये हमारा है मिथाइल ग्रुप और दिस इज मिथोऑक्सी, मिथोऑक्सी और मिथाइल, इससे पहले हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम जाएं तो 2 पोजीशन पे मिथोऑक्सी है तो मिथोऑक्सी पहले आएगा, मिथोऑक्सी। इसके बाद 3 पोजीशन पे मिथाइल है, हम लिखेंगे 3 मिथाइल। अगेन हमारे पेरेंट चेन के अंदर कार्बन में 5, तो 5 को हम कहते हैं पेंटेन। In this way you can write the name of given compound। एक और एग्जांपल मैं इसका कंसीडर करता हूं। अगर मेरे पास इस तरह का कंपाउंड आ जाए CH3 CO अगेन C ब्रैकेट CH3/3, अगर इस तरह का कंपाउंड आ जाए तो बेटा हमारे पास चेन ओपन करनी है। इसका फर्स्ट हम चेन ओपन करेंगे, ओपन द क्लोज चेन, तो इसको इस तरह से हम शो करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बिकॉज इट इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। आप इन 3 मिथाइल ग्रुप को इसके ऊपर अटैच कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए। नाउ यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह से भी 4 आ रहे हैं। तो हमारे पास हम इसकी जो मेन चेन है वो ये लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे, दोबारा हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, अटैच ग्रुप को नहीं देखना। यहाँ से 1 2 पे अटैच है और यहाँ से 1 2 पे अटैच है, तो यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप देखें कीटोन वाला तो वो 3 पे आ रहा है, यहाँ से 2 पे आ रहा है, तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो हमारे पास ये नंबरिंग हो गई। इसके बाद बेटा अगर पहले हम नाम देंगे अटैच ग्रुप को। अब अगर अटैच ग्रुप सेम कार्बन पे तो उसको भी हम डबल टाइम शो करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास डबल ग्रुप आ गए, अगर हम यहाँ पे देखें तो 3,3 2 मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों हमारे पास 3 पे हैं, तो इसको हम कहेंगे 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, इसमें ऑप्शन नहीं होगी, यहाँ पे 3,3 डाइमिथाइल। और हमारा कीटोन ग्रुप है, कीटोन का सफिक्स है ONE एंड इट्स पोजीशन इज 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, टोटल कार्बन है 4, हम कहेंगे ब्यूटेन और इसके लास्ट में ONE का इजाफा कर देंगे। तो इन दिस वे यू कैन राइट द नेम ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नॉमेनक्लेचर। इस तरह से बेटा मेरी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नाम देंगे। अगर मेरी वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले।